हेलो एवरीवन। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वो लोग अपने ट्रिप पे पहुंचने के बाद सबसे पहले बोट राइडिंग करते हैं। क्यानवे तो लूशियन को जीसिन के साथ जबरदस्ती बिठा देती है। एंड पे एक ही बोट रह जाता है। ना चाहते हुए भी क्योनवे को ली जोंग के साथ जाना पड़ेगा। वो याद करती है कि अगली दफा यहाँ पर एक हादसे की वजह से उन दोनों की किस हो गई थी। तो वो इस दफा पूरी तैयारी के साथ मास्क पहन के बैठती है। और जब वो हादसा होने ही वाला था तो लूजोंग को पानी में धक्का दे देती है और खुद भी गिर जाती है। अब लूजोंग को तो होश ही नहीं आ रहा था, उसे सीपीआर की जरूरत थी। और क्यानवे को अपने कारनामे में बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था और वो सोचती है कि मैं अपनी किस्मत को बदल नहीं पाई, अब तो किस होना ही है। तो वो माउथ टू माउथ देने के लिए खड़ी होती है तो लूशियन उसको रोक लेता है और लूशियन ना चाहते हुए भी उसे माउथ टू माउथ देता है। अब लीजोंग को होश आ चुका था और उधर लूशियन बड़ा डिस्गस्टिंग फील कर रहा था। वो तो पूरा रोने पे आ गया था और उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। अब फिर वो लोग गोस्ट विला में जाने वाले थे और एक तरफ जीसी और चियोंग ने अपनी प्लानिंग बनाई थी कि वो लोग अपने पार्टनर के साथ ही चिपके रहेंगे और दूसरी तरफ क्यानवे ने अपनी अलग ही प्लानिंग बनाई थी। वो सोचती है कि मैं अपने भाई से चिपकी रहूंगी क्योंकि क्यानवे नाइट ब्लाइंड थी और वो अंधेरे में नहीं देख सकती थी। क्यानवे लूशियन को अपना प्लानिंग बताती है और कहती है तुम जाकर ना जेसिन को प्रोटेक्ट करना और उसकी दिल जीतने की कोशिश करना। पर अंदर जाके सब कुछ उल्टा हो जाता है। वो जिससे चिपक जाती है वो लूशियन रहता है। और दूसरी तरफ लीशी और चियोंग की तो प्लानिंग परफेक्ट चल रही थी। क्यानवे लूशियन को अपने भाई समझ के उससे बहुत ही टची हो रही थी और उसको पीछे थप्पड़ भी मार रही थी। जब वो लोग बाहर निकलते हैं और अपने भाई की जगह वो लूशियन को देखती है तो एकदम शौक में आ जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लूशियन कहता है तुम्हें ये पूछने में शर्म नहीं आ रही, तुम जिसे इतनी टाइटली से पकड़ी हुई थी वो मैं ही था। तो उसे बहुत ही एम्बेरस फील होता है। तो फिर वो जीसिन और चियोंग के फिक्र में अंदर जाने लगती है तो लूशियन उसे रोक लेता है और कहता है तुम अंदर ना जाओ, तुम्हें तो अंधेरे में दिखेगा नहीं, तुम फिर से किसी लड़के से चिपक जाओगी। तो फिर वहाँ एक जगह गेमिंग में लगी हुई लूशियन एक लॉ बुक देखता है और उसे वो रिंग डालकर जीतना चाहता था। तो क्योनवे को याद आता है कि वो उसके जगह एक डॉग को विन कर लेते हैं और लूशियन को डॉग से एलर्जी था और वो बीमार पड़ गया था। और उस रात चियोंग ने जिसिन को अपना लव कन्फेस कर दिया था और इस दफ़ा वो डॉग विन करना नहीं चाहती थी। पर इस बार भी वो लोग डॉग विन कर लेते हैं। तो क्योनवे जैसे ही डॉग को देखती है तो वो कहती है लूशियन को इससे एलर्जी है तो आप इस डॉग को ना हमारा होम स्टे मेरी जगह पे पहुंचा दीजिए। तो लूशियन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे डॉग से एलर्जी है। तो क्यानवे कहती है कि मुझे सपने में पता चला। तो लूशियन बोलते बोलते चला जाता है कि ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। फिर वो उसी शॉप पे जाती है और वो बुक उसकी आधी कीमत में खरीद लेती है। फिर क्योनवे चियोंग और जिसिन पे अच्छे से नजर रखने के लिए स्काई विंग में लूशियन के साथ बैठी होती है। तो फिर क्यानवे उसे बुक देती है तो लूशियन उस बुक को देख के बहुत खुश हो जाता है, भले वो उस बुक को आधे दाम में क्यों ना खरीदे। वो उस बुक को एकदम टाइट से पकड़ा होता है। और दूसरी तरफ चियोंग और लीशी अपने अपने लव के साथ बहुत ही मजा कर रहे होते हैं। वो लोग रोलर कोस्टर में भी बैठते हैं और बम्पिंग कार में भी बैठते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लूशियन ने उन ड्रंक आदमियों को साइड में ले जाकर कहा था कि मैं एक लॉयर हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमने इसे अगर परेशान किया ना तो तुम लोगों को मैं कोर्ट के चक्कर में फंसा दूंगा। तो वो इसीलिए भाग जाते हैं। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ जाता है। एक्चुअली लैपटॉप पानी में गिर जाने के कारण खराब हो गया था और उनके ट्रिप का सारा हिसाब किताब उसी लैपटॉप में था। क्योनवे बहुत ही बुरा फील कर रही थी लेकिन लू जोंग उसका पूरा साथ देता है। जो पेपर क्योनवे के पैंट में गीले होके खराब हो गए थे वो उसे भी नए बनवाने जाता है। और वो आकर क्योनवे से कहता है कि ये रहे तुम्हारे कपड़े जो कि अब सूख चुके हैं। क्योनवे उसे सबके लिए थैंक यू कहती है तो वो कहता है मैं तुम्हारी नज़र में मनी क्रिएटिव और सेल्फिश नहीं रहना चाहता। और लूशियन उनको बात करते देख बहुत ही जलस फील कर रहा था। फिर वो लोग फ्रेंड्स मिलके एक गेम खेलते हैं जिसमें क्यानवे बार बार हार रही थी तो उसको बार बार ड्रिंक करना पड़ रहा था। तो फिर उसकी जगह पे दोनों बॉयज ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो लू जोंग को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसका पेट दर्द करने लग जाता है। क्यानवे को पता था कि उसका ये दर्द एक स्पेशल सूप से ठीक हो जाएगा।
तो वो वही सूप जाकर बनाना चाहती थी, लेकिन लूशियन जेलस फील करता है और उसको रोक लेता है। तो वो खुद ही सूप बना के लाता है और अपने हाथ से लूजोंग को पिलाता है। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि लूजोंग और क्यानवे ज्यादा करीब ना आ सके। लेकिन इधर तो लूजोंग हैरान था कि इसे कैसे पता कि मैं ये सूप पी के ठीक हो जाता हूँ। तो वो क्यानवे से पूछता है, तो क्यानवे कहती है मेरे पास एक स्पेशल पावर है। तो फिर रात को एक सुंदर सी जगह पे ली सी डॉक्टर तेंग को लाती है और चियोंग जो है जुगनू को उनकी तरफ ढकेल रहा था ताकि माहौल और थोड़ा सा रोमांटिक बन जाए। फिर ली सी फाइनली उससे अपना लव कन्फेस कर ही देती है और डॉक्टर भी उसका लव एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ क्योनवे को डॉग से एलर्जी हो जाती है, तो वो अपने भाई के रूम में जाती है और उसे जगाती है, पर उसकी जगह लूशियन सोया रहता है। तो वो सोचती है अब तो जीसिन मेरे हाथ से गई। वो उसके पास जाने वाली थी पर लूशियन उसे रोक लेता है। उसके शरीर में रैसेस बढ़ रहे थे तो लूशियन उसको हॉस्पिटल ले जाता है। और अब आई चियोंग की बारी, वो भी जिसिन को वही जगह पे लेके आता है और इस बार ली सी जुगनू उनको ढकेल रही थी और चियोंग जिसिन को प्रपोज करता है, मगर जिसिन मना कर देती है। वो कहती है अभी मैं बहुत ही हर्ट हूँ और किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। तो चियोंग बहुत ही सैड हो जाता है। तो लिसी उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाती है कि उसने कहा है मैं बहुत ही हर्ट हूँ और मैं अभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं देगी। तुम फिर से एक बार ट्राई करना और पक्का वो हाँ कर देगी। तो वो समझ जाता है। अब चियोंग और लीसी बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे और वो ना अब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लग गए थे। और उधर क्योनवे चियोंग का स्टेटस देख के समझ जाती है कि उसका भाई रिजेक्ट हो गया। तो फिर क्या होता है कि डॉक्टर लूशियन को क्यानवे का बॉयफ्रेंड समझ जाती है। तो क्यानवे उन्हें समझाती है कि ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है। तो डॉक्टर मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि वो तुम्हें लाइक करता है। तो वो जब वापस जा रहे थे, रास्ता थोड़ा चढ़ाव होने के कारण लूशियन क्यानवे को पिगी बैग कैरी कर लेता है और क्यानवे जो है वो डॉक्टर की बात सोच रही थी और लूशियन से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। और लूशियन को याद आता है कि उसने एक दफ़ा कहा था कि मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, न कि इन प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ। तो लूशियन उसको मना कर देता है। क्यानवी ये सोचकर खुश होती है कि इसका मतलब ये पक्का ही जिसिन को पसंद करता है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।